जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 15। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 जो है हमारा वह है मल्टीमीडिया। ठीक है, चलिए मल्टीमीडिया को समझते हैं। जो मल्टीमीडिया से किस तरह के टॉपिक आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से बनते हैं और उन सारे टॉपिकों का ऑपरेशन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और उन सभी टॉपिकों को समझेंगे। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर पर आधारित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मल्टीमीडिया से संबंधित जितने भी टॉपिक होंगे, ठीक है, उन सभी टॉपिकों का हम लोग डिस्कशन करेंगे जो कि आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं फिर भी आप लोग के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हम अपने आज के इस चैप्टर को। हमारा आज का पहला जो टॉपिक है वह है मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया होता क्या है? तो मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है। ठीक है, मीडियम का अर्थ है माध्यम, यानी किसी भी सूचना को किसी माध्यम द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। जिस सूचना को प्रस्तुत करने के लिए एक साथ एक से अधिक माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे मल्टीमीडिया कहा जाता है। मल्टीमीडिया कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच दो तरफा संवाद यानी टू वे कम्युनिकेशन स्थापित करता है। ठीक है, किसी सूचना को जो है प्रस्तुत करने के माध्यम है, पहला है टेक्स्ट। ठीक है, अक्षरों, अंकों तथा स्पेशल कैरेक्टर के माध्यम से सूचना का प्रस्तुतिकरण होता है। दूसरा है रेखा चित्र यानी ग्राफिक्स यानी लाइनों से बने चित्रों के द्वारा। तीसरा है चित्र यानी कि इमेज, पिक्सल द्वारा तैयार चित्र होता है। एनिमेशन होता है, रेखा चित्र द्वारा बने गतिमान प्रतीत होते हैं। ठीक है, आवाज द्वारा होता है, ऑडियो द्वारा ध्वनि संकेत, वीडियो द्वारा होता है घटनाओं की गतिमान प्रस्तुति। ठीक है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स और एनिमेशन में से किसी दो या अधिक का मिश्रण मल्टीमीडिया कहलाएगा। ठीक है, मल्टीमीडिया डाटा को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए अधिक मेमोरी की आवश्यकता होती है, जबकि इन्हें प्ले करने के लिए तीव्र प्राथमिक मेमोरी तथा उच्च गति का प्रोसेसर वांछनीय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला जो टॉपिक है वह है मल्टीमीडिया के लिए आवश्यक उपकरण। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया कंप्यूटर। ठीक है, मल्टीमीडिया के लिए आवश्यक जो उपकरण है, कंपोनेंट, उसको देखते हैं। ठीक है, पहला है एक कंप्यूटर, दूसरा है 64 मेगाबाइट MB क्षमता की मुख्य मेमोरी, तीसरा है वीडियो कार्ड, चौथा है ऑडियो कार्ड, पांचवा है स्पीकर, छठा है CD-ROM या DVD-ROM, सातवां है MPEG कार्ड। ठीक है, आठवां हमारा है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर और नौवां है हमारा माइक तथा वेब कैमरा। ठीक है, चलिए मल्टीमीडिया के तत्व को हम लोग समझते हैं। जो मल्टीमीडिया के कौन कौन से तत्व है, एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया। ठीक है, तो पहला जो हमारा वह है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट अक्षर यानी लेटर और अंक यानी नंबर तथा विशेष चिन्ह यानी स्पेशल कैरेक्टर के माध्यम से सूचना को प्रस्तुत करते हैं। टेक्स्ट को ग्राफिक्स, चित्र, आवाज या एनिमेशन के साथ जोड़ा जा सकता है। टेक्स्ट को अलग अलग रंग, कलर, फॉन्ट तथा त्रिआयामी प्रभाव यानी 3 डायमेंशनल इफेक्ट द्वारा और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है, चित्र या रेखा चित्र को समझते हैं। तो मल्टीमीडिया में चित्र या रेखा चित्र का भी प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में इसे डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। इसे स्टोर करने के लिए कुछ प्रचलित सॉफ्टवेयर हैं, जैसे GIF ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, इसमें 8 बिट कलर इमेज का प्रयोग होता है। ठीक है, JPEG हमारा अगला जो टॉपिक है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, इसमें 24 बिट कलर इमेज का प्रयोग किया जाता है। 24 बिट कलर ट्रू कलर होता है। ठीक है, हमारा अगला जो है वह है बिटमैप ग्राफिक्स। तो बिटमैप ग्राफिक्स में चित्र या रेखा चित्र को बिट्स तथा पिक्सल्स में विभाजित कर कंप्यूटर पर स्टोर किया जाता है। स्कैनर तथा डिजिटल कैमरा में चित्र यानी बिटमैप इमेज में स्टोर किए जाते हैं। कुछ प्रचलित बिटमैप ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हैं, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रो, 3D स्टूडियो आदि। ठीक है, वेक्टर ग्राफिक्स को समझते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स क्या होता है?
तो वेक्टर ग्राफिक्स में चित्र या रेखा चित्र बनाने के लिए गणितीय अक्ष, ठीक है, यानी मैथमेटिकल एक्सिस का प्रयोग किया जाता है। इससे ग्राफिक्स में बार बार परिवर्तन करना आसान होता है। उसका जो है उपयोग कार्टून बनाने तथा एनिमेशन में किया जाता है। कैड जो है हमारा कंप्यूटर एडेड डिजाइन तथा कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग कंप्यूटर द्वारा डिजाइन व चित्र तैयार करने में किया जाता है। ठीक है, चलिए कुछ मल्टीमीडिया फाइल का एक्सटेंशन हम लोग समझते हैं जो क्या होता है। जैसे जेपीजी इमेज के लिए हम लोग डॉट जेपीजी का यूज करते हैं, जीआईएफ के लिए यानी इमेज के लिए डॉट जीआईएफ का यूज करते हैं, ऑडियो के लिए ऑडियो फाइल के लिए हम लोग डॉट वेव या डॉट वीओसी का यूज करते हैं, एमपीईजी के लिए जो वीडियो होता है हमारा उसके लिए डॉट एमपीजी यूज करते हैं, एमआईडीआई ऑडियो के लिए होता है उसके लिए हम लोग डॉट एमआईडी एक्सटेंशन का यूज करते हैं, बिटमैप ग्राफिक्स के लिए जो है वह उसके लिए हम लोग डॉट बीएमपी एक्सटेंशन का यूज करते हैं, और टेक्स्ट फाइल के लिए हम लोग डॉट टीएक्सटी का यूज करते हैं। ठीक है, ध्वनि को समझते हैं। ठीक है, वे ध्वनि तरंगे जिन्हें हम सुन सकते हैं ऑडियो या आवाज कहलाते हैं। ऑडियो मल्टीमीडिया का अभिन्न अंग है। ऑडियो संकेतों का आवृत्ति प्रास यानी फ्रीक्वेंसी रेंज 200 गीगाहर्ट्ज से 300 हर्ट्ज होता है, जबकि मनुष्य 20 गीगाहर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है। ठीक है, ऑडियो एनालॉग संकेत होता है, इसे माइक्रोफोन द्वारा विद्युत तरंगों में बदला जाता है। इन विद्युत तरंगों को डिजिटल डाटा में बदलकर कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। इस डिजिटल ऑडियो को सुनने के लिए इन्हें विद्युत तरंगों में बदला जाता है। स्पीकर, हेडफोन इन विद्युत तरंगों को एनालॉग ध्वनि तरंगों में बदलते हैं, जिससे हमारे कान सुन पाते हैं। कंप्यूटर द्वारा कृत्रिम डिजिटल ऑडियो डाटा तैयार किया जा सकता है, जिसे हम स्पीकर, हेडफोन के जरिए सुन सकते हैं। इसके लिए कंप्यूटर में साउंड कार्ड हार्डवेयर होना जरूरी है। ठीक है, मल्टीमीडिया कंप्यूटर ऑडियो डाटा उत्पन्न करने, उन्हें रिकॉर्ड करने तथा प्ले करने में सक्षम है। ठीक है, कुछ प्रचलित ऑडियो फाइल फॉर्मेट है, जैसे कि हमारा रिफ है, RIFF, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है रिसोर्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। दूसरा है हमारा मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, जिसको हम लोग MPEG भी बोलते हैं। और तीसरा है हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, जिसको हम लोग MIDI भी बोलते हैं, मिडी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मिडी को समझते हैं। जो मिडी क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो यह इलेक्ट्रॉनिक संगीत उद्योग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक इंडस्ट्री द्वारा निर्धारित मानक है, जो ध्वनि उत्पाद यंत्रों जैसे सिंथेसाइजर या साउंड कार्ड को नियंत्रित व संचालित करता है। मिडी इंटरफेस का उपयोग कर ध्वनि संकेतों को डिजिटल डाटा में बदला जाता है तथा पुनः डिजिटल डाटा को ध्वनि संकेतों में बदला जाता है। कंप्यूटर में बिना मिडी पोर्ट साउंड कार्ड को संगीत उपकरणों से जोड़ता है। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि ट्रांसड्यूसर एक उपकरण है जो किसी संकेत यानी सिग्नल को एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है, जबकि लाउड स्पीकर विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में बदलता है। अतः ये ट्रांसड्यूसर के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए वीडियो के बारे में समझते हैं हम लोग, जो क्या होता है। तो मल्टीमीडिया कंप्यूटर वीडियो चित्रों की श्रृंखला रिकॉर्ड, एडिट, स्टोर तथा प्ले कर सकता है, जिसे कंप्यूटर मॉनिटर पर देखा जाता है। इसके लिए वीडियो कार्ड हार्डवेयर का होना जरूरी है। आजकल मल्टीमीडिया कंप्यूटर का उपयोग मनोरंजन के क्षेत्र में वीडियो रिकॉर्ड करने, वीडियो चित्र देखने तथा वीडियो गेम आदि में किया जा रहा है। वीडियो फाइल में बदलाव के लिए वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वीडियो डाटा स्टोर करने के लिए कुछ प्रचलित सॉफ्टवेयर हैं, जैसे मोशन जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जिसको हम लोग शॉर्ट में MJPEG भी कहते हैं, और दूसरा हमारा मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप MPEG भी है। ठीक है, चलिए स्ट्रीमिंग के बारे में हम लोग समझते हैं। स्ट्रीमिंग क्या होता है,
तो ऑडियो वीडियो डाटा की फाइल काफ़ी मेमोरी घेरती है तथा इंटरनेट पर इसके स्थानांतरण यानी डाउनलोड होने में काफ़ी समय लगता है। सामान्यतः डाउनलोड में डाटा ऑडियो या वीडियो फाइल का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब फाइल को पूरी तरह स्थानांतरित कर दिया गया हो। इस समस्या के समाधान के लिए स्ट्रीमिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक द्वारा ऑडियो वीडियो फाइल को कंप्रेस कर दिया जाता है जिससे वह कम स्थान घेरती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है फाइल को तुरंत ही चालू यानी प्ले कर दिया जाता है। जब फाइल प्ले हो जाती है उसी दौरान फाइल के बाकी हिस्से भी डाउनलोड होते रहते हैं। इस प्रकार फाइल का प्रयोग करने के लिए पूरी फाइल डाउनलोड होने तक का इंतजार नहीं करना पड़ता है। इसे स्ट्रीमिंग कहते हैं। यूट्यूब वीडियो स्ट्रीमिंग का एक प्रचलित उदाहरण है। ठीक है, मल्टीमीडिया कियोस्क के बारे में समझते हैं। जो वो क्या होता है, तो कियोस्क एवं इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया कंप्यूटर है। इसमें कंप्यूटर स्क्रीन पर स्थित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले आइकन को उंगलियों से छूकर संग्रहित सूचना प्राप्त की जा सकती है। इसमें सूचना को टेक्स्ट, इमेज, एनिमेशन, साउंड या वीडियो या उनके सम्मिलित रूप में प्रकट किया जा सकता है। कियोस्क का उपयोग सार्वजनिक स्थलों जैसे रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, अस्पताल, पर्यटन स्थल, होटल आदि पर उपयोगी जानकारी देने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए एनिमेशन के बारे में समझते हैं। एनिमेशन क्या है, तो स्थिर रेखा चित्रों यानी स्टिल ग्राफिक्स इमेज का समूह जिसे एक के बाद एक लगातार इस तरह दिखाया जाता है कि चित्र में गति का आभास हो, एनिमेशन कहलाता है। एनिमेशन में चित्रों की एक श्रृंखला होती है जिसमें प्रत्येक चित्र को एक निश्चित समय अंतराल यानी इंटरवल के बाद अगले चित्र से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है ताकि चित्र गतिमान दिखाई पड़े। इसके लिए एक सेकेंड में कम से कम 20 से 30 क्रमबद्ध चित्र दिखाना पड़ता है। ठीक है, एनिमेशन का उपयोग विज्ञापन, कार्टून, फिल्मों, वीडियो गेम, सिनेमा तथा वर्चुअल रियलिटी आदि में किया जाता है। एनिमेशन का प्रयोग सामान्यतः उन प्रभावों को दर्शाने के लिए भी किया जाता है जहां वीडियोग्राफी संभव नहीं है। एनिमेशन के लिए 3D स्टूडियो, एनिमेटर स्टूडियो, एडोब फोटोशॉप आदि सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। एनिमेशन वीडियो को MPEG फाइल फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। ठीक है, चलिए वर्चुअल रियलिटी को समझते हैं। जो वो क्या होता है, तो कंप्यूटर द्वारा मल्टीमीडिया का प्रयोग कर उपयोगकर्ता के चारों ओर ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जिससे उसे वास्तविक स्थिति जैसा आभास हो। इसे कृत्रिम वास्तविकता या वर्चुअल रियलिटी कहा जाता है। वर्चुअल रियलिटी में त्रिविमीय तस्वीर यानी 3 डायमेंशनल पिक्चर तथा सराउंड, ठीक है, साउंड जो है का भी उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग ट्रेनिंग सिमुलेटर तैयार करने में भी किया जाता है। ठीक है, चलिए शॉकवेव के बारे में समझते हैं। शॉकवेव क्या होता है, तो यह माइक्रोमीडिया INC कंपनी द्वारा विकसित एक तकनीक है जिसका प्रयोग कर वेब पेज में मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट डाला जा सकता है। ठीक है, इसमें आवाज, चित्र, चलचित्र, एनिमेशन या इनमें से सभी हो सकते हैं। शॉकवेव प्रोग्राम को शॉकवेव वेब प्लग इन सॉफ्टवेयर द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है, एडोब फ्लैश के बारे में समझते हैं। जो एडोब फ्लैश क्या होता है, यह शॉकवेव की तरह ही वेब पेज पर मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट डालने की एक तकनीक है जिसे एडोब फ्लैश प्लेयर, ठीक है, द्वारा देखा जा सकता है। मल्टीमीडिया के उपयोग के बारे में समझते हैं। ठीक है, यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया का जो उपयोग है सबसे पहले शिक्षा में किया जाता है। ठीक है, शिक्षा को रोचक और इंटरएक्टिव बनाने के लिए मल्टीमीडिया का उपयोग किया जाता है। वर्चुअल क्लास तथा ई-लर्निंग में मल्टीमीडिया का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, मनोरंजन में यानी रिक्रिएशन में, फिल्म देखने, वीडियो गेम खेलने, एनिमेशन तथा कार्टून फिल्म में के निर्माण में मल्टीमीडिया का प्रयोग जो है किया जाता है। प्रशिक्षण में के लिए यानी ट्रेनिंग के लिए जो है मल्टीमीडिया का उपयोग खेल, कला, ड्राइविंग जैसे अनेक क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। व्यापार के क्षेत्र में आकर्षक विज्ञापन तैयार करने के लिए मल्टीमीडिया का उपयोग होता है।
वर्चुअल रियलिटी के निर्माण में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है, मल्टीमीडिया कियोस्क द्वारा सूचना प्रदान करने में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है, फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए जो है मल्टीमीडिया का ही उपयोग किया जाता है, किसी सूचना को बेहतर व प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर लोगों तक पहुंचाने के लिए भी जो है हम लोग मल्टीमीडिया का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण चैप्टर था हमारा मल्टीमीडिया का, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 15 था, जिसको हम लोगों ने अभी ऑपरेशन करके ख़त्म कर दिया है पूरे टॉपिक को। इससे बाहर मल्टीमीडिया के एक भी टॉपिक नहीं आएंगे और एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएंगे आप लोगों के एग्जाम से। ठीक है, एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे अगर मल्टीमीडिया से, तो वो इन्हीं टॉपिकों से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम में जाने से पहले इन सारे टॉपिकों की अच्छे से तैयारी कर लें, उसके बाद ही एग्जाम में जाए, ताकि वहाँ आप लोग को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।